सब बदल रहा है और अगर दोनों साथ रहे तो शायद से वो इतना बड़ा बिजनेसमैन ना बन पाए जिसका सीधा इफेक्ट उस पर भी होगा। सो सैम से दूर जाने के बदले में फ्यूचर सैम अब किम को उसके घर खरीद कर देने का ऑफर करता है। वहीं किम अब इस ऑफर के लिए मान जाती है क्योंकि उसे ना सिर्फ अपना घर मिल रहा था बल्कि अब उसका दोस्त सैम भी भविष्य में कामयाब हो सकेगा। तो यहाँ से वो अब घर जाकर सैम को बता देती है कि वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है और वे अब कभी नहीं मिलेंगे, जिससे कि सैम का भविष्य ना बदले। मगर अब वो कहती है कि भविष्य के सैम ने उसे इस सैम को मैनेजर चैन का कोई ऑफर एक्सेप्ट करने को कहा है। हालांकि किम को पता नहीं था कि मैनेजर चैन तो सैम को उसके सीईओ से धोखा कर उसके पैसे हड़पने का ऑफर कर रहा था, जिसे कि अब सैम को एक्सेप्ट करना है। वहीं अब अगले ही सुबह बड़े ही भारी मन से किम वहां से निकल जाती है। हालांकि उसका दरवाजा खुला रह गया था तो सैम अभी भी उसकी टाइमलाइन यानी कि साल 2018 में जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सीईओ अब अपने मैनेजर को उससे धोखा करते हुए पकड़ लेता है, जिस बीच दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी बीच मैनेजर चैन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। मगर अब वो उसे शराब पिला उसे जान से मारने का प्लान बनाता है जिससे कि वो एक्सीडेंट दिखा पुलिस से बच सके। वहीं साल 2018 में किम सालों बाद अपने घर लौटी थी जहां पर सैम उसे उसका बैग लौटाने आता है जो कि रेस्टोरेंट में जब्त हो गया था। मगर अब बातचीत के दौरान किम समझ जाती है कि ये फ्यूचर सैम नहीं बल्कि पास्ट सैम है जो कि उसे मिस करते हुए उससे मिलने चला आया। तो अब किम उसे गले से लगा लेती है और दोनों ही बड़े ही दुखी होकर एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोलते हैं, जहाँ से दोनों को ही पता था कि एक दूसरे को इतना चाहने के बावजूद वे फिर कभी एक दूसरे को देख तक नहीं पाएंगे। वहीं अब जब सैम घर पहुंचा था तो उसे अपने मैनेजर चैन का फोन आता है जो कि उसे एक ब्रिज पर बुला रहा था और यहाँ पर सैम जान पाता है कि चैन ने उसे वहाँ सीईओ को जान से मारने के लिए बुलाया है, जिसके बाद वे से एक्सीडेंट दिखा उसकी सारी संपत्ति हड़प सके। अब सैम ये सब करने से मना करने लगता है मगर चैन कहता है कि अब वो भी उसके साथ इसमें फंस चुका है क्योंकि उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया था। और अब यहाँ से सैम सब कुछ समझ चुका था, जहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल फ्यूचर सैम जो कि इतना अमीर है उसने चैन का ये ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर उसने सीईओ को जान से मार डाला और जिसके बाद उसके पैसों से ही उसने अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाया और जिसके बाद वो गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा बुरा बनता गया और उसने अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों की जान भी ली और फिर भविष्य में एक मिलेनियर बन गया। मगर वो बहुत सारे बेकसूरों की लाशों पर खड़ा होकर कामयाब हुआ था और इसीलिए वो सैम को किम से दूर रहने को कह रहा था, क्योंकि अगर सैम ने चैन का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कभी अमीर बनेगा ही नहीं। वही सैम को एक और हैरानी वाली बात पता चल